भी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, और आप देख रहे हैं कि 2 महीने से ऊपर इस किसान आंदोलन को हो चुके हैं। और वहीं अगर काफ़ी अच्छी तरीके से ये किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन 26 तारीख को थोड़ी चूक होने के कारण, क्योंकि 9 रूट पर पूरा डाइवर्ट किया गया था, उसमें से 7 रूट बिल्कुल सही चले थे, लेकिन 2 रूटों पर कुछ हिंसा थोड़ी हो गई थी, तो उसको लेकर कुछ बातचीत करते हैं। जी मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है जी। मुझे बताइए कि जो 2 रूटों पर जो हिंसा थोड़ी भड़क गई थी, तो उस हिंसा पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आपको जो रूट दिए गए थे उस रूटों से भटक गए थे आप और दूसरे रूट पर जाने लगे, तो इसलिए हिंसा का कारण बना है। और उन्होंने जैसे जो भी आंसू घोष के गोले छोड़े हों, जो भी, तो क्या कहेंगे? ये इसकी सबकी जिम्मेदारी जो ये सतर्क भारत स्मर्थ भारत का स्लोगन गाते हैं ना, दिल्ली पुलिस का, पूरी हमारे देश की पुलिस का 1 सप्ताह चलता सतर्कता दिवस वहाँ चलता है, हैं? क्या दिल्ली पुलिस हमारी इतनी सतर्क है जो इन्होंने हमारी नाक कटवा दी 26 जनवरी के दिन? इन्होंने नाक कटवाई हमारे देश की, क्योंकि जो और कोई नहीं लोग थे, वे बीजेपी के लोग थे जो वहाँ लाल किले पे पहुंचे, जब वो झंडा फहराया। उनके नाम में FIR क्यों नहीं है? वो सिद्धू के खिलाफ मोदी जी गैल फोटो है उनका। मोदी, हमारे किसान तो भोले भाले हैं, भोले भाले किसान हैं। आगे कुछ जा रहे हैं तो देखा यही जा रहे हों, क्या पता चले गए, कोई उपद्रव नहीं करा। यदि हमारा किसान उपद्रव करता तो बहुत ज़्यादा वो होता। और मैं तो ये कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने भी संयमता दिखाई है, परंतु कुछ जो गद्दार मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, वो मैं देख रहा था एक टीवी पे, एक निहंग बाबा थे, हमारे कई बुजुर्ग लोग थे, उन पे ऐसे मारा जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। एक ट्रैक्टर को 20-20 पुलिस वाले घेर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखा रहे? ये कब दिखा रहे हैं? ये किसानों का पक्ष क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, देखो, जो ईमान वाला मीडिया है, जो अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ है, अपने बच्चों को ईमानदारी का खिलाता है, वो सही पक्ष जरूर रखेगा, वो दोनों का पक्ष जरूर रखेगा। परंतु जो अपने बच्चों का पेट गद्दारी से भरता है, चाहे कोई भी हो XYZ, वो सच्चे नहीं दिखाएगा, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच बराबर जो वो नहीं है और झूठ बराबर पाप नहीं है, सच से बड़ा कोई तप नहीं है। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जब, क्योंकि आंदोलन तो शुरू से चल रहा है, लेकिन अगर मैं मीडिया की बात करूं तो कुछ मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि वहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं, तो यहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं। देखो ऐसा है जी, जो कारपोरेटिव मीडिया है, अर्नव जैसे, जो शहीदों की उस पर भी TRP पे हंसते हैं, ऐसे असंवेदनशील, मैं तो ये कह रहा हूं, उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, तुरंत उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। परंतु ये वे लोग हैं जिन्होंने हमारी सेना पे पत्थर चलाए थे। आपको याद होगा, 20,000 कश्मीर के नौजवानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने, बहके हुए नौजवानों ने पत्थर चलाए थे हमारी सेना पे, और हमारे राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने उनके मुकदमे वापस कर दिए। इनका राष्ट्रवाद ऐसा है। और आज हमारे किसानों पे मुकदमे कर रहे हैं आप, किसानों पे, अन्नदाताओं दाताओं पे, आपका हिंदुत्वात पब्लिक समझ चुकी है, आपका रामराज सब समझ चुके हैं। आप कैसी नीति हैं, आपकी स्पष्ट नीति है, सही नीति है, गंदी नीति है, सब समझ चुके हैं। जैसे हमारे माननीय टिकैत जी कहते हैं, आज कलम पे भी बंदूक का पहरा है, कलम पे भी बंदूक का पहरा है, क्योंकि एक किसान, एक एंकर भाई ने, हमारे मीडिया वाले ने दिखाया था कि कैसे गरीब बच्चों को नमक की रोटी दी जा रही थी स्कूल में, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। और जो यहाँ पे दिखा रहे थे कुछ मीडिया वाले, उन पे भी मुकदमे लाद दिए। एक मीडिया पत्रकार बेटी, मैं तो बेटी कहूँगा उसको, जो बनारस में चली गई थी मोदी जी का दिखाने के लिए बनारस, जब उन्होंने वो मोदी जी का गोद लिया हुआ गांव दिखाया ना, बदहाल गांव, उस बच्ची पे भी, उस बेटी पे भी मुकदमे लाद दिए। अच्छा, मुझे तो ये बताओ जी, मुझे ये बताओ कि जैसे उस दिन ये आरोप लगाया जा रहा है किसानों पर भी और तमाम जो राष्ट्रीय ध्वज को, कि ये बोला जा रहा है कि जो लाल किला पर जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया वहाँ पर, तो इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। और मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ, RSS ने नागपुर में आज तक मेरे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया, वो अपमान है या सम्मान है देश का, ये बताओ। वो अपमान है देश का या सम्मान है, ये बताओ, बताओ। जो जिसने हमारी सेना पे पत्थर चलाए थे, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नौजवानों ने, बहके हुए नौजवानों ने, उनके मुकदमे वापस ले लिए इन्होंने।
उनके 20,000 मुस्लिम बच्चों के मुकदमे वापस ले लिए और हमारे अन्नदाताओं पे आप अपने आप को हिंदू कहना बंद करो। आप हिंदू नहीं हैं, आप गद्दार हैं। किसानों पे आज मुकदमे लाद रहे हो, किसानों पे मुकदमे लाद रहे हो। डराने का काम ना करो। 84 में कांग्रेस ने डराया था मेरे भाइयों को, और आज तुम, यदि मेरा सरदार यहां से चला गया जिसने इस आंदोलन की पहल की थी, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। और मेरे भारत में पहले 20 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं, 20 करोड़। मैंने मोदी जी को कई पत्र लिखे हैं कि किसानों की बात सुन ली जाए। यदि किसान अपनी आवाज बाहर नहीं निकालेगा तो वो अंदर ही अंदर घुटेगा। और मेरे देश में जो 20,000 मानसिक रोगी का भी आंकड़ा है नहीं, सन 2016 का है। सन 2016 का आंकड़ा 20 करोड़ मानसिक रोगियों का भारत में, तो वो आंकड़ा बढ़ जाएगा। मुझे ये बताइए कि जैसे ये आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रचार किया जा रहा है, कुछ तरह मतलब जो सूत्र, आंतरिक सूत्रों की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जी इस आंदोलन का जनता के लिए गलत मैसेज गया, जनता में गलत मैसेज गया और धीरे धीरे करके आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, गलत मैसेज तो सरकार का गया है, क्योंकि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कुछ उपद्रवी लोग धरने में गंदगी फैला सकते हैं। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस की, जो मेरे केंद्र की पुलिस थी, जो भारत की राजधानी है, क्या उसकी पुलिस, उसके अधिकारी इतने अपंग हो चुके हैं? उनका इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है क्या? जो एक वो सिद्धू पिद्धू को नहीं पकड़ पाए, जो मोदी पर पकड़ते भी क्यों? पकड़ते क्यों भी क्यों? क्योंकि वो प्रायोजित था, प्री प्लान था, मोदी जी का आदमी था। जैसे शाहीन बाग में मोदी जी के आदमी ने, क्योंकि सब कहते हैं ना सब कुछ मोदी जी के निर्देश पे हो रहा है, गोली चलाई शाहीन बाग में, बीजेपी वालों ने फूल मालाओं से स्वागत करा। मेरे इंस्पेक्टर सुबोध शर्मा की हत्या करी गई, उसको फूल माला पहलाई मोदी जी के निर्देश पे। और देख लेना, ये सिद्धू पिद्धू है ना, ये सन्नी देओल की फोटो है। सन्नी देओल को चुनाव जितवाया, मोदी जी के घर कोई ऐसी चला जाएगा क्या? तो आप उसकी जांच की मांग करते हैं? उस पे जांच किससे करें? जांच की मांग किससे करें? आज सरकारी संस्थाएं सब पंगु बना के रख दी हैं, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ हो। ये छोटी मीडिया बच रही है, कुछ बड़ी मीडिया भी, जैसे रवीश जी हैं, ऐसे पत्रकार अभिसार शर्मा जी हैं, प्रसून वाजपेयी जी हैं, या अच्छे आप जैसे मीडिया भी हैं जो कुछ बात रख रहे हैं किसानों की या अन्य की, सही तथ्यों को रख रहे हैं। परंतु आंदोलन बरकरार रहेगा, चलता रहेगा, आंदोलन बरकरार रहेगा। और यदि जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे अभी कुछ लोग जा रहे हैं, ट्रैक्टर भी यहाँ से कम होते जा रहे हैं और लोग भी कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? मोदी जी का इंटेलिजेंस घूम रहा है यहाँ, मोदी जी का इंटेलिजेंस घूम रहा है। वो यहाँ लोगों को कुछ डरा रहा है कि रात को गोली चलेंगी, रात को गोले चलेंगे। मोदी जी, यदि धरना खत्म हो गया, तुम्हारी इतनी बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी कि तुमने अन्नदाता को भगा दिया, जो व्यवस्थित रूप से, संयमित रूप से, शांतिपूर्ण रूप तरीके से अपना धरना दे रहा था, हैं? तुम उसको डराने का काम कर रहे हो, क्योंकि आपके पास साम, दाम, दंड, भेद सारी नीतियां हैं। आपने उनका सबका प्रयोग किया। हमारी राष्ट्रीय सड़कों को 15-15 फुट गहरे गड्ढे इस राम राज्य में खोदे गए। अन्नदाताओं के ये सम्मान है क्या? ये मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान की बात है? भारत के संविधान के लिए सम्मान की बात है क्या? बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहो दो कि जैसे अभी वो कह रहे थे कि वो तो तमाम हिंदुत्व का, मतलब वो हिंदुत्व का वो प्रचार करते हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये तो क्योंकि ये तो रक्षा कर रही है, हिंदुत्व की रक्षा कर रही है सरकार। तो कैसे कर रही है? वो तो केवल राम मंदिर बनाने से हिंदुत्व में जान पड़ जाएगी क्या? हिंदुत्व पहले से रहा, रहेगा भी हिंदुत्व, ठीक है ना? परंतु गलत नीति आज हमारा हिंदू पहचान चुका है। सिख हिंदू नहीं है क्या? किसान हिंदू नहीं है क्या? और चाहे कोई भी हो, आपने संविधान की कसम खाई है। मैं पूर्ण उस अपनी ईमानदारी से सभी धर्मों की रक्षा करूंगा। मोदी जी ने कसम खाई है संविधान की, जो हमारी संसद भवन में चरण टेक के, माथा टेक के कसम खाई थी इन्होंने। तो क्या सभी धर्मों की अभी रक्षा की जा रही है? जी, सभी धर्मों की रक्षा की जा रही है? हाँ, रक्षा की जा रही है।
तो जिन्होंने देश का धन लुटा है उनकी रक्षा की जा रही है। ये भाग गए, विदेशों में भाग गए हैं, वे आज तक पकड़े गए क्या? जो किसान को ऐसे लुटेंगे उनका क्या कर पाएगा किसान बेचारा। अब आपका आगे का, जैसे इस आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा, क्या क्या रुख होगा? हम तो यही कहेंगे जी, मोदी जी से अपील है, किसानों के, अन्नदाताओं के धरने को देर रात तोड़ने का प्रयास ना करें दमन की नीति से, इस पुलिस बल के द्वारा। ये अच्छा नहीं होगा। एक तरफ तो आप आसमान छूता हुआ राम मंदिर बनाने की को कर रहे हो, आसमान छूता हुआ, उस राम राज्य में को कलंकित करने वाला दिन होगा ये। यदि किसान दिल्ली से वापस चला गया तो उस कलंकित हो जाएगा वो दिन।